नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉस्मो केयर क्लिनिक में। तो अब क्योंकि शादी का सीज़न आ चुका है, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हेल्प कर सकती हैं सारे होने वाले दुल्हन और दूल्हों को एक अच्छा सा स्किन ग्लो मेंटेन करने के लिए अपनी शादी के टाइम पर। तो आइए चलते हैं इस बारे में कुछ बात करें। तो सबसे पहले, अगर आप दुल्हन हैं या दूल्हे हैं, तो एक अच्छे से स्किन ग्लो को बनाए रखने के लिए अपने घर पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक एक कंसिस्टेंट स्किन रूटीन मेंटेन करना, और दूसरा अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना। तो जब हम एक कंसिस्टेंट स्किन रूटीन की बात करते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अपने शादी से 2-3 महीने पहले ही आप एक सिंपल सा स्किन रूटीन फॉलो करना शुरू करें। जैसे सुबह आपने चेहरा धोया एक जेंटल क्लेंजर से, फिर उसके बाद आपने विटामिन सी सीरम लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया और फाइनली सनस्क्रीन लगा ली। और रात में अपना मेकअप हटाने के बाद पहले एक जेंटल क्लेंजर से अपना चेहरा धोया, फिर एक अंडर आई क्रीम लगाई, फिर एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाया, फाइनली मॉइस्चराइज़र लगाया। और फिर हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी किया। याद रहे, जब आपका शादी का डेट पास हो तो अपने चेहरे पे नए नए चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। अब दूसरी बात आती है कि कुछ चेंजेस आपको अपने लाइफस्टाइल में भी करने होते हैं एक हेल्दी स्किन और बाल को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपने खान पीन मतलब अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं। तो जितनी भी ये मीठी चीज़ें हैं या जंक फूड हैं या तला वाला खाना है, इसको थोड़ा कम करें और इसकी जगह हेल्दी डाइट लें जो कि आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे और एंटीऑक्सीडेंट्स ले। जैसे कि आपकी हरी सब्जियां हो गई, अंडे हो गए, फिश हो गई, फिर आपके जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वॉलनट्स हो गए, खूब सारे फ्रूट्स हो गए, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं वो सभी कुछ, ये सारे आप अपने खाने में ज़रूर लें। दूसरा, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पिएं, जूस लें, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्मोक करते हैं या फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो उन चीज़ों को बंद करें ताकि आपके स्किन में एक अच्छा ग्लो आ सके। इसके अलावा एक अच्छी नींद, 6 से 7 घंटे की नींद रात में ज़रूर लें। और इसके साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है, विटामिन डी है। ये ज़रूर हेल्प करेगा आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने में। अब एक बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि जब शादी की डेट डिसाइड हो जाती है, तो सब दूल्हा दुल्हन ब्यूटी पार्लर पहुंचते हैं एक अच्छा सा प्री वेडिंग पैकेज ढूंढने के लिए जो कि उनकी स्किन का ग्लो बढ़ाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रोसीजर्स आप ब्यूटी पार्लर्स में ना कराएं। जैसे सबसे पहली बात, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, मतलब कि उसमें पिंपल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो किसी भी तरीके का फेशियल आप ब्यूटी पार्लर्स में ना लें, क्योंकि इन जगहों पे यूजुअली जो क्रीम यूज़ की जाती हैं वो थोड़ी हैवी होती हैं, भारी होती हैं। तो जब उनको बार बार चेहरे पे लगा के मसाज किया जाता है, तो उससे बार बार आपको नए नए पिंपल्स आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें स्पेशली अपनी शादी के दिन के आसपास तो ना ही कराएं। फिर दूसरा, कई बार जो लोग फेशियल वैक्स कराने लग जाते हैं या पार्लर में बड़े बड़े ब्लैक हेड वाइट हेड निकलवाने लग जाते हैं, केमिकल पील कराने लग जाते हैं, हाइड्रा फेशियल करने लग जाते हैं या इंजेक्टेबल लगवाने लग जाते हैं, जैसे कि बुटॉक्स लगवाने लग गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पार्लर में नहीं करनी है। इनके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। तो अब बात आती है कि वो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में करवा सकते हैं और वो कैसे आपकी स्किन ग्लो को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ आप कई सारे प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स हो गए, माइक्रोडर्मा अब्रेजन हो गया, मेडिफेशियल्स हो गए, स्किन बूस्टर्स हो गए, पीआरपी हो गया,
लेज़र हेयर रिडक्शन हो गया, या इन सारे ट्रीटमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे पहले माइक्रोडर्माब्रेशन करा के उसके बाद एक हल्की पील आपने लगवाई, जैसे लैक्टिक एसिड पील, आर्जिनिन पील, या सिंपली विटामिन सी अपने स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर, अपनी शादी से कितने महीने पहले हमको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर लेना चाहिए अपने स्किन और बालों के टेक्सचर को सुधारने के लिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन प्लान कर रहे हैं, मतलब कि लेज़र की तकनीक से अगर आप अपने बॉडी के या फेस के बाल हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इस प्रोसीजर को अपनी शादी से कम 6 महीने पहले आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए और इसे स्टार्ट करा देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाकी स्किन प्रोसीजर्स की बात करें, तो अपनी शादी से 3 महीने पहले आप केमिकल पील स्टार्ट करा सकते हैं, ताकि जो भी आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं वो सब हट सकें, कम हो सकें। फिर दूसरा, आप चाहें तो अपने डॉक्टर से माइक्रो नीडलिंग ले सकते हैं अगर आपके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं या पुरानी चीज़ों दागों के निशान हैं, एक्ने स्कार हैं, उन चीज़ों के लिए। फिर अपनी शादी से 2 महीने पहले आप केमिकल पील्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन टोन बहुत अनइवन है तो आप लेज़र से स्किन टोनिंग करा सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो आप स्किन बूस्टर्स लगवा सकते हैं ताकि आपके चेहरे में ज़्यादा हाइड्रेशन, ज़्यादा ग्लो आ सके। फिर शादी के 1 महीने पहले केवल वो ही प्रोसीजर्स कराएं जो आपकी एग्जिस्टिंग ब्यूटी को और बढ़ाए, जैसे आप PRP करा सकते हैं, मीज़ोथेरेपी करा सकते हैं। और हफ्ते 10 दिन पहले शादी के बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर्स ही कराने होते हैं, जैसे जो अलग अलग टाइप के मेडिफेशियल्स आते हैं। तो अब बात आती है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ कौन कौन से टाइप के मेडिफेशियल्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्किन की डिमांड कैसी है। तो सबसे पहले आता है आपका हाइड्रा फेशियल। अब जो हाइड्रा फेशियल होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को एक तो हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन यंग दिखती है। दूसरा, ये आपकी स्किन टोन को इवन आउट कर देता है, और अगर उसमें कुछ दाग धब्बे होते हैं तो उनको भी काफ़ी कम करा देता है। चेहरे में अगर बड़े बड़े पोर्स हैं तो उनका साइज़ भी कम करा देता है। फिर दूसरा आता है फोटो फेशियल। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये जो है आपके स्किन को ओवरऑल रिजुविनेट करता है। ये आपके फाइन लाइंस को, झुर्रियों को कम कराता है, कोलाजन को बूस्ट कराता है, आपकी स्किन टोन को काफ़ी हद तक इवन आउट कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तीसरा होता है एंजाइम पील फेशियल। अब ये जो होता है ये इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि इसको हर स्किन टाइप के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो असली फल से और वेजिटेबल से लिए गए होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं, फिर जो हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं उनको भी कम कर देते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो इवन दिखे। फिर अगला आता है ऑक्सीजीनियो फेशियल। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला एक्सफोलिएशन, जो कि आपकी डेड स्किन सेल्स को हटाता है। दूसरा ऑक्सीजनेशन, जो कि आपकी स्किन में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। और तीसरा इन्फ्यूजन, जिसमें आपकी स्किन में न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स डाले जाते हैं। और फाइनली आता है वैम्पायर फेशियल, जिसमें कि हम लिक्विड गोल्ड या PRP का इस्तेमाल करते हैं आपकी फाइन लाइंस कम करने के लिए, झुर्रियाँ कम करने के लिए, स्किन की डलनेस कम करने के लिए। फिर अगर आपको जो है पुराने पिंपल्स के मार्क हैं, निशान हैं, उनको कम करने के लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे मेडिफेशियल्स आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ करा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाए तो जल्द से जल्द अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनके साथ बैठकर अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करें कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे, ताकि आप अपनी शादी के दिन एक अच्छा ग्लो अपने चेहरे पे मेंटेन कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल कॉस्मो केयर क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। बाय।